बाल वैज्ञानिकों, अब तक हम दो प्रकार की चेंजेस यानी परिवर्तनों के बारे में जान चुके हैं। रिवर्सिबल चेंजेस उत्क्रमणीय परिवर्तन और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। रिवर्सिबल चेंजेस यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु में हुए परिवर्तन को फिर से पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रबड़ बैंड को खींचना और फिर छोड़ना, ये पहले जैसा ही हो जाता है। नॉन रिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कागज़ का जलना। अब हम राख से वापस कागज़ नहीं पा सकते हैं। टुडे वी विल ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। आज हम कुछ और परिवर्तन देखेंगे। चिल्ड्रन, यू हैव सीन अ पॉटर मेकिंग अर्थ पॉट। बच्चों, आपने कुम्हार को तो घड़े बनाते हुए देखा ही होगा। ही मेक्स द पॉट फ्रॉम फाइन क्ले। वह बारीक मिट्टी से घड़े बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित यानी फिर से पीछे किया जा सकता है? सोचो और सोच के बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन अभी कच्चे ही हैं, इन्हें तोड़कर फिर से मिट्टी बनाया जा सकता है। अच्छा, अब इन्हीं कच्चे बर्तनों को भट्टी में पकाने के बाद क्या इस परिवर्तन को बदला जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अब मिट्टी पक चुकी है और पककर कठोर हो गई है और एक नया प्रकार का पदार्थ बन गया है। लेट अस मूव टुवार्ड्स ब्लैकस्मिथ। आइए अब लोहार के पास चलते हैं। ही हिट द रेड हॉट आयरन टू मेक डिफरेंट टूल्स। वह गर्म लाल लोहे को पीटता है ताकि अलग अलग प्रकार के औजार बना सके। यू ऑफनली यूज़ दीज आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। आप कृषि यानी खेती करने के लिए आमतौर पर इन्हीं औजारों का प्रयोग करते हो। बट बिफोर यूजिंग दीज टूल्स अ वुडन हैंडल इज़ अटैच्ड टू दैम। परंतु इन औजारों को प्रयोग करने से पहले उनमें लकड़ी का हत्था लगाते हैं। इसके लिए ऐसा लकड़ी का हैंडल यानी हत्था लेते हैं जो औजार के छेद से थोड़ा मोटा होता है। फिर ब्लैकस्मिथ आयरन टूल यानी लोहे के औजार को गर्म करता है, जिससे वह छेद फैल जाता है और उसमें आसानी से वुडन हैंडल यानी लकड़ी का हत्था फिक्स हो जाता है। अब लोहा ठंडा हो जाता है और लकड़ी पर कस जाता है। बच्चों, बैलगाड़ी के पहिए पर जो रिम चढ़ा होता है वो भी इसी तरह चढ़ाया जाता है। ऑन हीटिंग आयरन रिम स्प्रेड। गर्म करने पर लोहे का रिम फैल जाता है। एंड इट कैन बी ईजिली मोल्ड ओवर द वुडन टायर। और इसे आसानी से लकड़ी के पहिए पर चढ़ाया जा सकता है। देन कूल द आयरन रिम। फिर लोहे के रिम को ठंडा किया जाता है। इट विल स्क्यूज। ये सिकुड़ जाता है। एंड गॉट टाइट ओवर वुडन टायर। और लकड़ी के पहिए पर कस जाता है। लेट अस डू अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। टेक अ कैंडल, एक मोमबत्ती लें एंड मेजर इट्स हाइट विद स्केल। और स्केल की सहायता से इसकी ऊंचाई मापिए। नाउ बर्न द कैंडल फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए मोमबत्ती को जला लें। एंड अगेन मेजर इट्स हाइट विद स्केल। और दोबारा इसकी ऊंचाई को स्केल की सहायता से मापें। यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स लेंथ हैज़ डिक्रीज्ड। आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ऊंचाई कम हो गई है। कैन यू रिवर्स द चेंज? क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? सोचो। नो, नहीं, क्योंकि वैक्स यानी मोम जलकर ऊष्मा में बदल गया है।
प्रकाश में बदल गया है। नाउ टेक द वैक्स ऑफ ए कैंडल इन ए प्लेट। अब मोमबत्ती का मोम एक प्लेट में लें एंड हीट इट, और इसे गर्म करें। ऑल द वैक्स गेट मेल्टेड। सारा मोम पिघल जाता है। अब पिघले हुए मोम को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। इट विल अगेन फॉर्म द सेम वैक्स। ये फिर से वही मोम बन जाएगा। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। इसलिए ये उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन है। इसी गतिविधि को धूप के साथ करें और देखें क्या धूप का जलना उत्क्रमित किया जा सकता है। वॉच इट केयरफुली। ध्यान से देखें। धूप जलने पर राख और गैस में बदलता है जो सुगंधित होती है। आप इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। यू कांट रिवर्स द चेंज। बच्चों, कुछ और परिवर्तनों को ध्यान से देखें। क्या इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए दूध का दही में जमना, मिल्क टू कर्ड। आम का पकना, राइपनिंग ऑफ मैंगोज। पेड़ से पत्ता गिरना, फॉल ऑफ ए लीफ फ्रॉम ट्री। ड्राइंग पेंटिंग ऑन ए ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पर रंगीन चित्रकारी करना। भोजन का पकना, कुकिंग फूड। आपके खिलौने का गिरकर टूटना, ब्रेकिंग ऑफ योर फेवरेट टॉय। वी बॉयल द वाटर। पानी को उबालते हैं एंड इट टर्न टू वेपर, और ये वाष्प में बदल जाता है। दे कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन। वाष्प कणों को ठंडा करने पर वे संघनित हो जाते हैं और फिर से पानी में बदल जाते हैं। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ, रिवर्सिबल चेंज। पानी से वाष्प और वाष्प से पानी। सिमिलरली आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस अगेन। इसी तरह पानी से बर्फ और बर्फ से फिर से पानी। ये भी रिवर्सिबल चेंज हुआ।